आप तहरीक इंसाफ के पिछले 3.5-4 साल की फेडरल गवर्नमेंट उठा के देख लें, एक पटाखा उसमें अल्हम्दुलिल्लाह नहीं फटा। और खैबर पख्तूनख्वा की आवाम ने एक दफा जो सबसे सुख का चांस है वो तहरीक इंसाफ की फेडरल गवर्नमेंट थी। इसी तरह सेहत कार्ड लोगों को दिया जा रहा था, पैसा लोगों के ऊपर लग रहा था। लेकिन जब आप हमें जंगों की तरफ धकेलेंगे, आप हमें हमारे सूबे को जंगजदा बना देंगे, तो कौन इधर इन्वेस्टमेंट करने आएगा। खैबर पख्तूनख्वा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाहिद खटक साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम शाहिद खटक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। शाहिद खटक साहब, जो गुफ्तगू चीफ मिनिस्टर KPK ने की और पर्सनल कैपेसिटी में सूबा अफगानिस्तान से हमसाया मुल्क से बात करेगा, हाउ इज़ इट पॉसिबल कि आप रियासत को अंडरमाइन करें, फेडरेशन को अंडरमाइन करें और सूबा अपने बिहाफ पे बात कर रहा हो। इसको तो ख्वाजा आसिफ साहब फेडरेशन की रिट को चैलेंज करने या फेडरेशन पे हमले के मुतरादिफ करार दे रहा है। वालेकुम अस्सलाम। जी देखिए, अगर आप अफगानिस्तान के हवाले से बात कर रहे हैं तो तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है अफगानिस्तान की इशू के ऊपर। 2002 से लेकर 9/11 से लेकर आज तक इमरान खान साहब का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ रहा है कि हमने डायलॉग्स करने हैं। जी देखिए, जिधर जिधर जब जब हमने ऑपरेशन किए, हमने जंग लड़ी, तो उसका खैबर पख्तूनख्वा को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। उसमें हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग शहीद हुए, हमारे सिविलियन शहीद हुए, हमारा फाटा के लाखों की तादाद में अवाम डिस्प्लेस हुए। इसी तरह बालाकंड में हमारे तकरीबन 8-10 लाख लोग अपने घरों से बेघर हुए। तो जी, चूंकि खैबर पख्तूनख्वा के जो डायनेमिक्स है, तो हमारे देखिए शाहिद खटक साहब, मैं इस तरफ आता हूँ। देखिए मैं इस तरफ आता हूँ, फैक्चुअली क्या ठीक है क्या गलत है इस पर बात हो सकती है, लेकिन ये बयान तो सीधा सीधा फेडरेशन को अंडरमाइन करने के मुतरादिफ नहीं है कि जो जुरिस्डिक्शन, जो डोमेन फेडरेशन की है, आप उसमें जंप इन कर रहे हैं, उसको एतमाद में नहीं ले रहे और डायरेक्टली एक सूबा किस तरह अफगानिस्तान के साथ इंगेज कर सकता है। और फिर आपको यह भी देखना है, दोहा एग्रीमेंट हुआ जिसमें इंटरनेशनल पावर्स बैठी हुई थी, उस एग्रीमेंट की खिलाफ वर्जी एक तरफ से हो रही है, आप उसमें सूबाई हैसियत में एक मुल्क के साथ, इसकी समझ कोई नहीं आती ना सर। ये स्टेटमेंट देने से पहले या तो उन्होंने लॉजिकल डोमेन में इसको परखा नहीं है और ये स्टेटमेंट दे दिया है। आज इसीलिए डिफेंस मिनिस्टर को कहना पड़ रहा है कि ये तो सीधा रियासत की रेट को चैलेंज करने की मुतरादिफ है। जी देखें, आप जिस डिफेंस मिनिस्टर की बात कर रहे हैं, आप उसकी अपनी स्टेटमेंट उठा के देख लें कौमी असेंबली के फ्लोर के ऊपर, आपको पता चल जाएगा कि वो खुद क्या कहता रहा इन इदारों के खिलाफ। जी देखिए, अली अमीन गंडापुर साहब ने जिस तनाजुर में ये बात की, वो अमन अमान के हवाले से है कि हम अफगानिस्तान को इंगेज करना चाहते हैं, कि वहां से जो दहशतगर्दी हो रही है या उनकी जमीन हमारे पाकिस्तान और बिलखसूस खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। देखिए, रियासत के फैसले से हट के डे डीड की मस्जिद अलहदा से बनाना और इससे पेशतर के रियासत को इस सेम पेज पे लाया जाए या इस पे कंसेंसस डेवलप हो, आप उठ के खड़े होकर ये कह दें कि सूबाई सतह पर हम ये करेंगे, तो खुद ये रियासती मफादात का टकराव नहीं, मतलब ये किस कैपेसिटी में कह सकते हैं। दूसरी बात, आपने कहा हम इंगेज करेंगे, हमने इंगेज करके भी देखा, आपने मुआहदा सवात किया, आपने सीज फायर किया वजीरिस्तान के मामले पर, वहां पर भी मुआहदा किया और ये सारे मुआहदे काउंटर प्रोडक्टिव साबित हुए। आपने जब जब इंगेज किया, आपने दहशतगर्दों को फलने फूलने और पनपने का मौका दिया और उन्होंने ज्यादा स्ट्रांगली बाउंस बैक किया। तो जब रियासत ने फैसला कर लिया कि दहशतगर्दों का कला कमा करना है, फाइट करना है, तो आप उसको अपोज क्यों कर रहे हैं? एक सूबा पर्सनल कैपेसिटी में ये कैसे कर सकता है? सवाल तो मेरा बड़ा सादा सा है। जी देखिए, मेरा जवाब भी बड़ा सीधा साधा सा है। आप तहरीक इंसाफ के पिछले 3.5-4 साल की फेडरल गवर्नमेंट उठा के देख लें, एक पटाखा उसमें अल्हम्दुलिल्लाह नहीं पड़ा। और सारे पाकिस्तान की आवाम ने और खैबर पख्तूनख्वा की आवाम ने एक दफा जो सबसे सुख का चांस है वो तहरीक इंसाफ की फेडरल गवर्नमेंट थी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सूबा उसमें उसकी मईशत आगे बढ़ रही थी, टूरिज्म को फरोग मिल रहा, एजुकेशन के ऊपर इन्वेस्टमेंट हो रही थी, इसी तरह सेहत कार्ड लोगों को दिया जा रहा था, पैसा लोगों के ऊपर लग रहा था। लेकिन जब आप हमें जंगों की तरफ धकेलेंगे, आप हमें हमारे सूबे को जंगजदा बना देंगे, तो कौन इधर इन्वेस्टमेंट करने आएगा। जी देखिए, खैबर पख्तूनख्वा के फैसले खैबर पख्तूनख्वा की आवाम के ख्वाहिश के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट को ऑनबोर्ड लेके ये चीजें करनी होंगे। जब अली अमीन गंडापुर गुज़श्ता शब तकरीर कर रहे थे तो उनके मुंह से कोई फूल तो नहीं झड़ रहे थे रियासत के लिए, रियासत के लिए कोई अच्छे कलमात अदा तो नहीं हो रहे थे, वो तो एस्टैब्लिशमेंट की ईंट से ईंट बजाने की बात कर रहे थे। और आपको ये भी याद होना चाहिए कि माजी में जिस जिसने ये नारा लगाया है वो फिर खसो खशाक की तरह बह गया है। शायद खटक साहब, तहरीक इंसाफ को मैंडेट मिला है, खैबर पख्तूनख्वा की आवाम ने तहरीक इंसाफ को मैंडेट दिया है, जो भी फैसले हों इंशाल्लाह हमारे चीफ मिनिस्टर साहब जो है मिल बैठ के उन इश्यूज को भी हम एड्रेस करेंगे। बिल्कुल, इधर सिक्योरिटी की जो इश्यूज है, हमारे खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस ने
बहुत ज्यादा कुर्बानी दी वार अगेंस्ट टेरर की, और उनकी पोटेंशियल भी है, उनकी कैपेसिटी भी है। अगर उनकी कैपेसिटी में कोई ड्रॉबैक्स है या कमजोरियां है, तो बजाय इसके कि हम बड़े पैमाने की ऑपरेशन करें, हम उनको फैसिलिटेट करें, हम उनको एम्पावर करें। उनकी ये कैपेसिटी है हमारे खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की। इतलात तो यही है, 99% आपकी चौकियों के ऊपर फौज और पुलिस के सिपाही इकट्ठे काम कर रहे हैं, कंधे से कंधा लगा के काम कर रहे हैं। कुछ इक्का दुक्का जहां पर मामलात हैं, वो ग्राउंड रियलिटीज कुछ और हैं। अगर फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट करके खित्ते के अंदर, पूरे मुल्क के अंदर एक ये इंप्रेशन दिया जाएगा कि केपी में पुलिस फोर्स और आर्म्ड फोर्सेस अलग-अलग हैं या वो एक दूसरे के खिलाफ सरापा एहतजाज है, तो आपको नहीं लगता कि इससे नेशनल कॉज डैमेज होगा? जी देखिए, कल ही हमारे यहाँ पे जो मकामी खैबर पख्तूनख्वा की जो हमारी पाक फौज की जो यहाँ पे कमान कर रहे हैं, वो और हमारी सूबाई हुकूमत की मीटिंग्स चल रही है। इस हवाले से अभी भी मैं सीएम हाउस में बैठा हूँ, तो इस इशू के ऊपर हम डिस्कस कर रहे थे कि इस इशू को हम कैसे सॉर्ट आउट करें। तो हमारी कोशिश है कि हम वहाँ की मकामी जो हमारी क़यादत है या तहरीक इंसाफ या पॉलिटिकल लोग जो है, हम उनको इंगेज करें और इस इशू को पॉलिटिकल और तरीके से हम इसको सही तरीके से टैकल करें। जहां तक रही बात पुलिस की, तो जी देखिए, हमारे खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस ने बहुत ज्यादा कुर्बानियां दी। उन्होंने अपने जानों का नजराना पेश किया। हमारे खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस में हमारे बड़े ऑफिसर से लेकर सिपाही तक या इनका खून शामिल है इस जंग के में। ये बिल्कुल मुनासिब बात है, लेकिन ये नहीं हो सकता ना कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड एजेंडे के तहत पुलिस वालों को खड़ा करके ये कहा जाए कि ये लोग एहतजाज कर रहे हैं और ये आर्म्ड फोर्सेस के अगेंस्ट एहतजाज कर रहे हैं। इससे तो जाहिर है वो बाहमी इत्तफाक और इत्तेहाद का मैसेज नहीं जाता, इससे तो डिवाइड पैदा होती है जो मुल्क के लिए अच्छी नहीं है। नेशनल सिक्योरिटी का इशू पैदा करते हैं, क्राइसिस पैदा करते हैं। देखिए, उसमें ये भी याद रखने, ये भी आपको पोर्ट्रे करने की जरूरत है, लोगों को बताने की जरूरत है कि ये इक्का दुक्का नासिर हैं जो एहतजाज करते हैं, और ये कौन लोग हैं। 2018 में कबायली इजला के जम होने के बाद वो कौन थे खासादार और लिविस के लोग थे जिनको पुलिस में कोटा दिया गया, पुलिस यूनिफॉर्म पहनाया गया। कुछ जगहों पर इनकॉम्पिटेंस भी है, कुछ जगहों पर प्रॉब्लम टेक्निकल इश्यूज भी हैं, लेकिन वो चंद इश्यूज को, मेजर इश्यूज को पूरी पुलिस फोर्स का इशू बना के और ये कहना कि पूरे सूबे की पुलिस खड़ी हुई है, दैट इज वेरी मच अप अगेंस्ट द आर्म्ड फोर्सेस, ये भी जस्टिफाइड नहीं है ना शायद खटक साहब? जी देखिए, ये आईजी खैबर पख्तूनख्वा की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो इन चीजों को टैकल भी कर रहे हैं और आई होप कि वो इन इश्यूज को एड्रेस भी करेंगे। लेकिन हम तो यही कह रहे हैं कि जी देखिए, जब आप हमें अपना चीफ सेक्रेटरी नहीं देंगे, आप हमें आईजी पुलिस नहीं देंगे, तो कल को इन चीजों की हम जवाबदेही नहीं है। क्योंकि आईजी और चीफ सेक्रेटरी को लगाने वाले कौन है? ये इन्हीं लोग, ये निगरान सेटअप में आए थे जब हमने गवर्नमेंट तहलील की, तो उसके बाद इन लोगों को इधर इनको बिठा दिया गया है। हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने रिक्वेस्ट की मुख्तलिफ फोरम के ऊपर कि जी हम आपको नाम भेजते हैं, 3 जो रूटीन का तरीकाकार है उसमें से आप एक सेलेक्ट करें, हमें आईजी दे दें, हमें चीफ सेक्रेटरी दे दें, ताकि हम अपना सूबा चलाएं। लेकिन वो बदनीयती के ऊपर जो फेडरल हुकूमत है, वो बदनीयती के ऊपर काम कर रही है। वो हमारे सूबे को ड्यू राइट नहीं दे रहे, ना हमारे पैसे दे रहे हैं, ना एनएचपी में जो हमारा राइट है ना हमें वो दे रहे हैं। लेकिन दहशतगर्दी के रिलेटेड या अमन अमान के रिलेटेड जो इश्यूज हैं, हम बिल्कुल अपनी सिक्योरिटी फोर्सेज के वो जवान जो बॉर्डर के ऊपर लड़ते हैं, जो अपने जानों का नजराना पेश करते हैं, हम उनको कदर की निगाह। अच्छा, लास्टली मुझे बताइएगा कि व्हाट अली अमीन गंडापुर साहब हैज डिसाइडेड नाउ, क्योंकि गुज़श्ता रोज भी वो केपी असेंबली के सेशन में तो नहीं आए लेकिन सीएम हाउस के एक इवेंट में मौजूद थे। व्हाट हैज ही डिसाइडेड नाउ? क्या अब वफाक की सतह पर जो नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी है उसमें या नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है उसमें कहीं पर पार्टिसिपेशन होगी? किसी जगह पर मुफाहमाना रविश इख्तियार करेंगे, किसी जगह पर मुसालिहाना रवैया होगा, या ये जारहियत बढ़ेगी और ये फैसला कर लिया है कि गाड़ी अब चौथे गियर में ही रखनी है और टकराव की पॉलिसी और महाजराई और तसादुम की पॉलिसी पर अमल करना है, या फिर इससे कुछ स्टेप बैक भी करेंगे? जी देखिए, पहली बात ये कि हम अली अमीन गंडापुर साहब को जब भी इन्होंने बुलाया है, उन्होंने पार्टिसिपेट भी किया, अपने सूबे की नुमाइंदगी भी की है। लेकिन जिस तरीके से तहरीक इंसाफ को दीवार के साथ चुंदा जा रहा है, दीवार में उनको घुसेड़ा जा रहा है, उसके बावजूद भी हम बर्दाश्त कर रहे चीजों को। हमारे कौमी असेंबली के मेंबरान को कौमी असेंबली के हाथे से गिरफ्तार करके लेके गए। जी देखिए सर, आज उनके प्रोडक्शन ऑर्डर्स भी जारी हुए। वो प्रोडक्शन ऑर्डर जो आपके दौर में जारी नहीं होते थे, आज प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी हो गए और ईवान का माहौल बहुत अच्छा रहा। प्रोडक्शन ऑर्डर आसिफ अली जरदारी की जारी हुए, शहबाज शरीफ के जारी हुए, राना सनाउल्लाह के जारी हुए, ख्वाजा आसिफ के जारी हुए, जिनको गिरफ्तार किया गया था उन सब के जारी हुए। ये अपना क्या जो हमारे गवर्नमेंट में या हमारे दौर वो कब जारी हुए सर? ऐसा तो मैंने नहीं देखा कि गिरफ्तारी के फौरी बाद प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए जाए और अगले नेशनल असेंबली सेशन के अंदर मौजूद हो ये लोग।
जी देखें, जिनको गिरफ्तार किया उनके ऊपर केस क्या है, आप ये भी तो देखें ना कि उनके ऊपर क्या केसेस हैं। फेक एफआईआर की हुई, एक बंदा मौजूद नहीं है, उसके ऊपर इस्लामाबाद पुलिस ने केस कर दिया है। उन्होंने तो डाके डाले अगर थे, चोर थे, लुटेरे थे, पैसा लुटा वो आपने साबित कर दिया सर, उनके ऊपर डाकू और आपने वो उनके ऊपर 60 किलो केसेस है। वो जो हेरोइन डाली थी वो साबित कर दी आपने, पुलिस करप्शन के केसेस साबित कर दिए आपने, ऊपर गाड़ी चढ़ा दी है। और मैं हल्फ ईमानन कहता हूँ कि मेरे ऊपर एफआईआर है, मैंने पुलिस को देखा तक नहीं है पूरी जल्द एपिसोड में। बहुत बहुत शुक्रिया। शाहिद खटक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे।